जय श्री राधे दगड़ों को नमस्कार। अबरिचो में जागरणा ब्लॉक का ग्राम सभा प्रसारी मां जगमगी रतुड़ी बंधुओं के द्वारा अपनी पितरों की पूर्वजों खातिर भागवत कथा यज्ञ होनुछा और आते आचार्य श्री कृष्णानंद उनियाल जी का मुखार बिंदु से सुंदर सी कथा को पढ़ना सुनना के मिलू। दगड़ों हम बहुत भाग्यशाली छो कि हमारी या पूर्वजों की ये प्रथा बनी चाह कि अपने गांव अपनी माटी से जुड़ना खातिर एक से एक प्रयास करा छन और हम दे अपना पितृ देवताओं तक कभी भूली नहीं चाहूँ। और मैं सौभाग्यशाली छो कि अपना चैनल का माध्यम से आप लोग देश विदेश में आज अपने गांव का रीति रिवाज हो, कथा हो, चूड़ा कर्म संस्कार हो, कुछ भी हो, छोटी मोटी बात आप तो दिखाने का प्रयास कर दो और आप लोग पसंद कर दान। आप सबको भी धन्यवाद। अपनी माटी से आप जुड़ा रहा और अपनी जो हमारी मातृभूमि छा जन्मभूमि छा हुई तो हम तो कभी नहीं बोले चाहूँ। यन बोलदान जग में आई प्रसारी माँ एक तिवारी छा मौका मिलते मैं आप तो दिखा लू। एक परिवार रतुड़ी परिवार ग्राम सभा नौकोट का आए तो और वे का बाद अब 40 परिवार वेगन और 40 परिवार का जो बाल बच्चे छन जो कुटुंब छा वो द्वारा ये बहुत ही सुंदर कथा यज्ञ होनु छा। दगड़ो कथा को मतलब छा जुड़ लगू तो आप लोग ये कथा को आनंद लियान, ये संदेश दे आप शेयर करियान और आप भी घर बैठ हैं बहुत सुंदर कथा सुनते हैं। दगड़ियों कथा तो हम सुन रहा हूँ लेकिन कथा हम गुणता नहीं। जिस दिन हम कथाओं को सुनकर कथाओं का मनन करेंगे उस दिन से मुझे लगता है कि हमारा वाकई हमारा जीवन बदलने लगेगा। बहुत से लोग कहते हैं भाई साहब आप एक पत्रकार हो, आप क्या कथाएं दिखाते रहो। तो मैं उन सभी को एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने जब से भगवान की कथाएं दिखाने शुरू करी तो आज लाखों लोग मुझे फॉलो करते हैं, मिलियंस लोग सुनते हैं। क्यों? यही तो है पुनः गांव की ओर। दोस्तों पुनः गांव की ओर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप सब गांव आइए, आप कहीं भी रहो लेकिन आप अपनी माटी से जुड़े रहें, यही संदेश मेरा होता है। तो चलिए मैं अब आपको सीधा ले चलूंगा कथा के मंच पर। अगर नेट ने साथ दिया तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा पूरा 1 घंटे से ऊपर और आप लोग घर बैठे आनंद लीजिएगा और समझने का प्रयास करें कि कथाएं हमारे जीवन में कितना जो है बदलाव ला सकती हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं कथा के पंडाल में। यहाँ पर ये माता रानी का मंदिर और ये सुंदर से गांव जो एक वक्त की मार ऐसी पड़ी कि लगभग खाली होते नजर आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जहां तक हमें लगता है दोस्तों लौट रहे लोग अपनी माटी की ओर, अपने गांव की गलियों में और धीरे धीरे जो है एक बदलाव मुझे लगता है कि निश्चित होगा। अब शायद आप तक मेरी आवाज जो है पूरी ना आ पा रही हो क्योंकि अब भजन शुरू हो चुके हैं और ये सुंदर दृश्य और उसके बाद में आपको जो है ये आपके नयनों के लिए भोजन है, सुंदर सा दृश्य और अब आपको जो है आपके कानों का भोजन। तो चलिए आप बने रहें और जुड़े रहें आप लोग और कथा का आप जो है रसपान करें और मैं आपको सीधा ले चलूंगा कथा के मंच पर। और ये देखिए आप ये चलिए पहले मैं आप कथा के मंच पर ले चलूंगा लेकिन आप लोग जो है आप शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। और जय हो पितृ देवताओं की, जय हो व्यास भगवान की। हमारे व्यास भगवान श्री कृष्णानंद उनियाल जी के द्वारा आज आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनने को मिलेगी। जय हो गुरुदेव, जय हो पितृ देवताओं की। आप जो है घर बैठ के जो है भजनों का आनंद, कथा का आनंद आप ले सकते हैं और आप लोग बने रहे निरंतर। नेट ने साथ दिया तो मैं आपको जो है निरंतर दिखा रहे हैं आपको। जय श्री राधे।
भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। जनों, भगवान से उत्तरा संबंध जुड़े। भगवान उत्तरा का भीतर गर्भ में प्रवेश करे। जय बालक थे अश्वत्थामा को ब्रह्म अस्त्र समाप्त कर ले तो भगवान प्रवेश करते हुए बालक की रक्षा करते हैं। जो उत्तरा अभी तक तड़पड़ते लगी, उनकी ओठों में मंद मंद मुस्कान एक। भगवान बोली बेटी कनु अनुभव करनी, बोली मैं स्वस्थ छू। भगवान फिर सबूत है, अच्छा मैं द्वारिका जा रही हूं, यह सबूत है बंधन करदा करदा कुंती बुआ का पास पहुंचे
अपना दुई हाथ कुंती बुआ का पैरों की ओर थे ले जाना। आज कुंती बुआ दुई हाथ पकड़ दे। भगवान बोली बुआ मैं ते आशीर्वाद नहीं दे ली। कुंती बुआ बोली केशव नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम छे केशव। आप कहते हैं मां बनो नहीं, कहते हैं पिता बनो नहीं, कहते हैं भाई बनो नहीं। ये तो आप जीवते धन्यता प्रदान कर दें केशव, लेकिन आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम छे। जन्म मन कुंती ने बोली आप पुरुषोत्तम छे, तो भगवान भी बोले हाँ मैं भगवान छू। भगवान से कुछ मांगी जाओ तो मांगा। सबने अपनी अपनी भावनाओं का अनुरूप भगवान कृष्ण से वरदान मांगी। कुंती बुआ ते बोली बुआ मांग। कुंती बुआ और बोली केशव एक जन्म तो क्या जन्म जन्मांतरों तक मेरी ये झोली खाली न हो केशव। हाँ बुआ मांग बुआ, आज कुबेर को भंडार खुल जालो बुआ मांग। लेकिन कुंती बुआ तो आज तक कई भक्तनियों ने मांगी। कुंती बुआ ने बोली केशव विपदा संतो नासस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्य आपुनर्भव दर्शनम। मेरा जीवन में दुख पर दुख आओ। भगवान बोली बुआ तो इन जन्म से लीते आज तक दुखित दिखे। आज तेरा भाग्य में सिंहासन आई और आज फिर तो इन दुख मांगे। कुंती बुआ बोली ठोकर मार दो ये ना सिंहासन पे जो आप हमसे दूर जे रहे। जब तक हमारा जीवन में दुख रहे आप हमारा साथ में रहे। आज ये सुख को सिंहासन आई और आप हम छोड़ते जे रहे कि सब मैं ठोकर मार दो ये ना सुख का सिंहासन पर। वास्तव में अगर जीवन में सत्कर्म करदा करदा दुख एरे तो समझ लिया भगवान आपसे बहुत प्यार करता, अच्छा काम करदा करदा। अगर जीवन में दुख एरे तो समझ लिया कि भगवान आपसे बहुत प्यार करता। बहुत सारे लोग वो गलत काम करना लेकिन उनका पास संपत्ति बहुत हो। भगवान वही व्यक्ति अपना आप से दूर करना चाहता। संपत्ति वाला व्यक्ति का पास समय का कि वो भगवान का मंदिरों में जाओ, भगवान की कथा सुनो, वे का पास समय। कुंती भगवान बोली केशव स्त्री दुई जगह से बंधी हुई, पुरुष तो केवल एक जगह से, लेकिन स्त्री दुई जगह से बंधी हुई। माई का पक्ष से भी और ससुराल पक्ष से भी मैं ममता और स्नेह रूपी रस्सी से बंधी हूं। चौके सब यूं रस्सियों तय काट दियावा। दुख मांगी ते यानी द्वारिका जान वाले रास्ता का दरवाजा बंद करे। सदा की खातिर गोविंद अपना पास रोके। अब जब भगवान रुकेंगे
पांडव लोग बड़ा खुश हैं, माते बार बार प्रणाम कर रहे, माँ हम तो बहुत बोली तो कि रुक जाओ, लेकिन हमारी नहीं सुनी। लेकिन माँ तो धन्य थे, तो भगवान रोक्या नहीं। अर्जुन बोली कितना प्रार्थना करी थे मैंने आपसे कि रुक जाओ, लेकिन आपने रुकी, आप कने रुके। भगवान बोले अर्जुन मैं एक ही जगह हार दूं, अपना भक्तों से मैं जितना मैं खुशी नहीं मिलती अर्जुन, अपना भक्तों से पराजित होने में जो आनंद की अनुभूति मैं कर दूं अर्जुन, वे को वर्णन नहीं हुए शब्दों में अपना भक्तों से हार दूं। अर्जुन बोली तो भीतर चला, ना अर्जुन एक भक्त और मैं ते पुकारी रही। अब वे का दर्शन करया बिना घर का भीतर प्रवेश नहीं करना। 52 दिनों से बाणों की सैया पर लेटा भीष्म दादा, पांच पांडवों और द्रौपदी ते साथ लेते कुरुक्षेत्र का मैदान में जग महाराज वेद व्यास जी, नारद जी, भरद्वाज जी, गौतम जी, भृगु ऋषि, बड़ा संत महात्मा, भीड़ लगी और की लगी कि वास्तव में मरियो कौन चाहिए। जीवन में हम बहुत कुछ सीखता, लेकिन मरियो कौन चाहिए, ये सीखना बहुत जरूरी है। सब बड़ा संत महात्माओं की भीड़ लगी। पांडवों का साथ भगवान श्री कृष्ण भी पहुंचे। भगवान की दिव्यता की सुगंध भीष्म दादा के नासिका में गई। धीरे धीरे आंख खुली और भगवान कृष्ण से भीष्म पितामह बोले केशव बहुत प्रतीक्षा कराई आप, शादेव देवो भगवान प्रतीक्षता, कलेबरं यावद इदं हीनोम्यहम्, प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन्, मुखाम्बुजाद्यान पथश्चतुर्भुजा। बहुत प्रतीक्षा कराई केशव आप, अब थोड़ी प्रतीक्षा आपने भी करनी होगी। मेरी आंखों का सामने बैठे और कब तक बैठा, कलेवरम यावद इदं हीनोम्यहम्, जब तक मेरा शरीर से ये प्राण न निकल जाओ। केशव जब मेरा शरीर से प्राण निकल रही हो तो आप कि ओठों में मंद मंद मुस्कान हो, आपको पीतांबर लहरे रहे हो और तब मेरा शरीर से प्राण निकलो। दादा से भगवान कृष्ण बोले दादाजी आप तो योगी छे दादाजी, आप थोड़ा सा यूं पांडवों तो ज्ञानोपदेश करा। ये मनुष्य जीवन ये सफल नहीं होता, ये मनुष्य जीवन ये सफल नहीं होता। एक ही खातर हम पे कर्म करना पड़ता है। क्या? दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासाभ्यास योगतः। आपन जीवन में दान करती करें, अपनी खातर अपनों की खातर करी तो ये तो सब भी करता, कुकर सोकर सब करता।
आपन समाज की खातिर क्या करे। मनुष्य जब ई धरती से जांदू तो सबसे पहली वे बैतरणी नदी मिलती तो इन वितरण कति करी। अगर जीवन में वितरण न करी हो तो वे बैतरणी नदी पार नहीं कर सकते। अपनी खातर, अपनों की खातर तो सब भी करता। कभी आपन अनाथ बच्चों की खातर कुछ करी, आपन कभी अंधा बच्चों की खातर कुछ करी, कभी आपन गौ माता की खातर कुछ करे, कभी आपन समाज कल्याण की खातर कुछ करे। हम लोग बच्चों को पालन पोषण कर लियो, उनकी नौकरी लग जाओ, ब्याह कर दो, बस जीवन सफल हो। अगर बच्चों से पालन सी, बच्चों से घर बनाने सी जीवन की सफलता मिलती तो यह श्रेष्ठता स्वर तय मिली चाहिए जेका एक साथ 12 बच्चा बना वित पाल। महाराज केवल बच्चा पाले उनकी व्यवस्था करी और हम समाज की खातर कुछ नहीं करी तो वो मनुष्य कभी अपना बच्चों को जन्म दे। महाराज महंगी महंगी चीज खरीदो, खरीदते न मना, बड़ा बड़ा होटलों में न मना, कभी अपना बच्चों को जन्म दे, अंध बच्चों का साथ बना। हमारा हरिद्वार में भारत माता मंदिर का बगल में अंध बच्चों को विद्यालय, कतना चोट खाना हो बच्चे, पता नहीं एक दिन में कतना चोट खाना। अब उन बच्चों के पता कि हरिऊ कहते बोल रहा, पीलू कहते बोल रहा। अगर हमारा बच्चों से पता लगो कि आंखों की महिमा क्या तो वो यूं आंखों को सदुपयोग करूं। कभी विकलांग बच्चों का साथ मिला तब पता लगो कि यूं पैरों की कीमत क्या, तब वो यूं चीजों को सदुपयोग करना। जीवन में जो मिला वो कुछ ना कुछ हिस्सा दान अवश्य करनी चाहिए। दान की बहुत बड़ी महिमा। एक महात्मा जी कई गृहस्थी का घर में भिक्षा मांगने जाते हैं, रोज जाते अपना शिष्यों के साथ। आंगन में जाओ, आवाज लगाना भिक्षाम दे, और तू ये सासू बुआरी बड़ी कंजूस है, भीतरी बटे बोलो खाए कमाई नहीं सकते, हट्टा कटाई फेरी का खाने की आदत पड़ गई, कुछ नहीं देता है। भीतर बैठे केवल सुनाता है। शिष्य बोलता है गुरु जी तो का घर के ले जाने ती दिंदा ले तो कुछ नहीं बल्कि दुई बात सुनाना। गुरु जी बोलता जो कोई नहीं दे तो ती देना या की खातर तो का घर तो रोज ही जाने। आज महात्मा जी अपना शिष्यों का साथ पहुंचे हुए घर में। आज सासू जी कहीं चाहिए बुआरी थे घर में। महात्मा रोज की तरह आवाज लगाई भिक्षाम दे। आज भीतर बैठे कोई आवाज नहीं। बुआरी ने क्या करी, चूल्हा फनान राखा कटोरी भाई और राखा कटोरी लीते आई। महात्मा ने भी झोली फैलाई, अरविंद राखा कटोरी पर डाली झोली पर। महात्मा बोली सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, कल्याणम भवा, यशस्वी भवा, ढेर सारा आशीर्वाद। और वो कटोरी डाले थे तो भीतर चल गई चपर अपनी चुनरी लगे दिन हंसन से लगे कि बाबा भी कालू है। भीतर चल महात्मा बोले चला, शिष्य बोले कब चल, गुरुजी बाजार चला। गुरुजी बोले बाजार क्या कर, बोली गुरुजी जीते आपन ढेर सारा आशीर्वाद देनी, आपने पता विन आपकी झोली पर क्या डाली। महात्मा बोले पागलों
40 साल बटिन भीख मांग दो, दूर बटी दिखा दो कि गेहूं को आटो, कि बाजरा को आटो, कि कोदा को आटो, कि मक्की को आटो। 40 साल बटे भीखो मांगू, मैं भी पता ये राखा एक कटोरी डाली, लेकिन कम से कम ये देणु तो सीखे रे। अगप्यदानम भवत् दरिद्रे, दरिद्रे भावा प्रकरोति पापम, पापम प्रभावेण नरकम प्रयान्ति, पुनरेव पापी पुनरेव दरिद्री। कम से कम ये देणु तो सीखिए, बहुत बड़ी महिमा। भीष्म पितामह बोले अब मैं कैसी कुछ नहीं बोलना चाहता, अब मैं मेरी बात गोविंद से करना चाहता। मृत्यु को मतलब अलग, आंख फूट जाने तब भी हम बचा रहो, कानों से सुनेणु बंद हो जाऊं तब भी हम बचा रहो, हाथ का दो पंच परमेश्वर न्याय कर ला। भगवान बोले मैं तो ये पंच परमेश्वर दिया, ये हाथ पर 5 उंगली ये पंच है, ये हाथ 84 लाख योनियों में कई का पासनी, न आकाश में उड़ने वालों का पासन, न जल का भीतर निवास करने वालों का पासन, न धरती पर चलने वालों का पासन। ये केवल हाथ 84 लाख योनियों में मनुष्य का पासन। यूं हाथों की बहुत बड़ी महिमा, यूं हाथों में देव तीर्थ छा, यूं हाथों से देवताओं का तर्पण कर दो, यूं हाथों में ऋषि तीर्थ छा, ऋषियों का तर्पण कर दो, ये हाथों में पितृ तीर्थ छा, पितरों का तर्पण कर दो, यूं हाथों में आत्म तीर्थ छा, आत्म तीर्थ से आचमनी लेनो, यूं हाथों में अग्नि तीर्थ छा, अग्नि तीर्थ से हम यज्ञ कर दो, भोजन कर दो। ये कोई हाथ कोई सामान्य नहीं। यूं हाथों की महिमा समझा, देखा जन्म कुंडली का ग्रह जन्म का समय क्षण वो अंतिम समय, मृत्यु का समय भी कोई नहीं रहा, लेकिन हाथों की रेखा 3-3 महीना का बाद बदल दी रहे कर्मों का अनुसार। हमारा ऋषि ये पद्धति थोड़ी बनाई कि सवेर उठा तो अपना हाथों तय देखा, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। सवेर उठा तो कई को मुख न देखा, पहले अपना हाथों तय देखा, यूं कई तीर्थ छन, फिर धरती माता तय प्रणाम कर। और जो लोग इस पद्धति से नीचे ना, और तब महाराज अगर दिन कचुओं को खोटो रड़गी, ठोकर लगी, तो सबसे पहली गाली देना कई बाकी को मुक्ति खोल में ना सवेर। हमारा ऋषियों हमारी खातिर बहुत सुंदर जीवन जीने की पद्धति तैयार करी, लेकिन हमने आज अपना बच्चों पे भी बात बताओगे, उनको संपत्ति न रखा, संस्कार ज्ञान। अगर तुमने संस्कार दिया ले तुम्हारा उनका जीवन क्या कई जन्मों तक वो संस्कार जीवित रहा। संपत्ति तुम्हारा कोई पता नहीं कि साल 2 साल भी चलो दो कि ना, लेकिन संस्कार जन्म जन्मांतरों तक चलता। पर तभी तो सीखे जब अपने आप ठीक ढंग से सुन ले। ये केवल आप तक नहीं रखनी नहीं बात, अगर कोई अच्छी लगली तो अपना आसपास वालों पे भी सुनो और अपना बच्चों पे भी समझो। ये हाथ तो की बहुत बड़ी महिमा, यूं हाथों से अन्याय को काम न किया। भगवान बोली पंच में तो दिया,
ये यूं हाथों से वोटा बेटा सरकारों की जरूरत नहीं, कहीं को अनाधिकार चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं। भीष्म पितामह बोले केशव मेरी एक बेटी छा और मैं को ब्याह कर देंदू तो अंतिम यात्रा मेरी अच्छी जाती। भगवान बोले मृत्यु सैया पर लेटी तय बोली रही कि मेरी बेटी अर्जुन आप तो ब्याह ही नहीं करी, आपकी बेटी ककन। भीष्म दादा बोले अर्जुन शांत शांत, मेरी बेटी को ये तो मुरली वादू चाहते। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचितो हर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रमाः। इति मति रूप कल्पिता, मति यानी बुद्धि, तो मैंने अपनी बुद्धि रूपी बेटी, बुद्धि तो बेटी बना और जय ढंग से हम अपनी बेटी की परवरिश कर दो, वी की रक्षा कर दो, वही अपनी बुद्धि ते भी अच्छा संस्कार द्यावा, वही ते गलत मार्ग पर न जाओ। बुद्धि ते हमेशा बेटी बनावा और बेटी की रक्षा माँ बाप का न करता। बुद्धि ते बेटी बना और जय ढंग से व्यक्ति अपनी बेटी की रक्षा और सुरक्षा कर दो, वही ढंग से ये बुद्धि की भी रक्षा करे, ये कुमार्ग पर न जाओ, ये गलत विचार न करो। ये तो हम निवेदन करे तो कि भैया अपनो मन तीर्थ बनाओ, अपनो मन तीर्थ बनाओ। सबसे बड़ो तीर्थ मन, ये हमारा सुख दुख को साक्षी चा, पाप और पुण्य को साक्षी चा। मन से बड़ो कोई तीर्थ नहीं, मन ते तीर्थ बनावा। ये मैं गलत विचार आओ तुरंत हटावा, ये मैं कई का अकल्याण को विचार आओ तुरंत हटावा, मेरो मन तीर्थ छा। जय दिन तुमन अपनो मन तीर्थ बना ली तुम्हारा आपके सत्कर्मों को फल मिल, आपकी खातर ये भागवत काम धेनु बन जाली, आपकी खातर कल्प वृक्ष बन जाली। पर कब जैसे तुम्हारो मन तीर्थ बन जाओ और बुद्धि ते बेटी की तरह देखभाल करिए। भीष्म दादा से कैन पूछी महाराज आप चाहता तो जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी तो खींचो तो आप चाहता ना तो वे पापते रोक दे सकत है, वे पापते रोक सकते। भीष्म दादा बोले हाँ मैं रोक ही सकता, लेकिन मैं सिर उद्दू कर देने के लिए अगर मैं वे पापते रोक दे दूं तो संसार का लोग भगवान का वस्त्र अवतार से वंचित रह जाता, भगवान को वस्त्र अवतार न हो दो और दुनिया का लोग ये नहीं जान सकते हैं कि भगवान वस्त्र अवतार भी लेना। अगर मैं वही पाप पे रोक दूं तो भगवान को वस्त्र अवतार न हो दो, मैंने यहाँ के खातर लोग रोकेंगे। ये भीष्म पितामह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, महाराज गंगा का किनारा अपना पिता शांतनु की खातर पिंड दान थैन करना लगा। पिता ने गंगा जी से ऊपर हाथ कर देने, मेरा बेटा मेरी खातर जो भी दी रही मेरा हाथ पर। भीष्म पितामह कर्म कांड कराने वाला पंडित जी ने पूछे पंडित जी पिंडदान कौन करता? पंडित जी ने बोली वो तो गुस्सा का ऊपर दे जाऊं दो हाथ पर। भीष्म पितामह बोले पिताजी मैं आप पे वंदन कर दो नमन कर दो, लेकिन मैं शास्त्र विरुद्ध नहीं जा सकता। शास्त्र को नियम था कि पिंड गुस्सा का ऊपर ही दिए जाऊं।
शांतनु तो चल गए, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और भगवान कृष्ण आशीर्वाद देने, दादाजी जब भी कोई अपना पितरों को पिंड दान तर्पण कर लू और जब तक वो भीष्म तर्पण न कराओ तब तक वो का पितरों तर्पण करिया को फल नहीं मिल सके। तो जब भी हम तर्पण कर दो तो तर्पणों का बाद भीष्म तर्पण होना, अगर भीष्म तर्पण नहीं होना तो वो हमारा पितरों पे जो हम तर्पण करी वो फल नहीं मिलता। ये वरदान भगवान श्री कृष्ण भीष्म दादा हैं। तो क्या भाग्यवान व्यक्ति चाहिए जो भी अपना पितरों को तर्पण कर लो तो भीष्म तर्पण वो करना पड़ला। और इतना भाग्यवान पुरुष चाहिए जनी बुद्धि तय भगवान का चरणों में अर्पण करी। भीष्म दादा धीरे धीरे अपना प्राण ऊपर की ओर खींचना शुरू करी और जय जय अंग से प्राण खींचदान वही अंग से बाण निकलदान और वो बाण धरती में समाहित हो जाना। भगवान श्री कृष्ण निर्वाण गति प्रदान करदान। अर्जुन नर नर को कामचा बाणों की सैया देणु, लेकिन गोविंद को कामचा निर्वाण की सैया प्रदान करने। और भीष्म दादा का शरीर से एक ज्योत निकली, भगवान कृष्ण का चरणों में समाहित हुए। भगवान कृष्ण पांडवों का द्वारा भीष्म पितामह का शरीर को संस्कार कराई। अब भगवान कृष्ण बोले मैं द्वारिका जाता। भगवान द्वारिका गई। द्वारिका में जेते भगवान 5 जने शंख बजाई, सब लोग दौड़ी काए। भगवान द्वारिका गई और यक जय बालक की गर्भ में जेते भगवान रक्षा करी थे वे बालक को जन्म हुई। अब जन्म हुए तो ब्राह्मणों संतों वे की कुंडली बनी और बोले पार्थ प्रजापिता साक्षात इच्छा पूर्व मानवा ब्रह्मण्या सत्य संदश्चा रामो दाशरथी यथा। यू अर्जुन का समान धनुर्धर हो, राम का समान मर्यादा को पालन करने वाले बोलो। अनेक गुण बताए। युधिष्ठिर महाराजन सोची जब अर्जुन का समान धनुर्धर बोलू तो धर्मात्मा मेरी तरह बोलू। पूछ महाराज ब्राह्मण देवताओं बतावत यु धार्मिक कौन बोलू? बोली ये आती का समान ये धार्मिक बोलू। रंति देव एवोतारो ययाति रिव धार्मिका। धर्मात्मा युधिष्ठिर की तरह कले नहीं बताई। जब युद्ध भूमि में युद्ध हुए रहे तो भगवान युधिष्ठिर महाराज ने बोली कि तू बोल अश्वत्थामा हतो हता। युधिष्ठिर महाराज ने बोलिया अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो वा। इतना बोलने की जरूरत क्या थी? जब भगवान कृष्ण जितना बोले तो उतना ही बोलता। भगवान तो बोलते कि इतना बोला अश्वत्थामा हतो हता, लेकिन युधिष्ठिर महाराज अपनी तरफ से जोड़ देनी नरो वा कुंजरो वा। बस यानी परमात्मा का प्रति पूर्ण समर्पण था। युधिष्ठिर महाराज को रथ धरती से 4 इंच ऊपर चल दो तो रथ जन बोली नरोवा कुंजरोवा रथ जमीन पर गई। ब्राह्मणों संतों परीक्षित की कुंडली बनाई
और बोली भैया ये काम बहुत बड़ा बड़ा यशस्वी कार्य कर लूं, लेकिन तक्षकोतात्मनो मृत्यु तुझ पुत्रोपसर्गिता। कई संत ब्राह्मण का अपमान करने से एक श्राप लगलो, अब तक्षक सर्प का दर्शन से एक की मृत्यु होली। पांडव लोग छाती पीटने लगे। हमने कभी नहीं सोचित कि हमारा घर में संत ब्राह्मणों को अपमान करने वालों पैदा हो। ब्राह्मण संत बोले महाराज ये चिंता को विषय नहीं, ये ना मार्ग को निर्माण कर लो, जग ये धरती बटे सीधा वैकुंठ जातो जो रास्ता। पांडव लोग बोले इतना कीर्तिमान कार्य कर लो। बड़ा प्रसन्न हुए, खूब दान करे। महाराज 10वां दिन तो बड़ी भीड़ थे लगी, उतरा हुए बालक लीक आए और जन गोदी में रखी 10 दिन को बच्चा पालथी मारी तय बैठे और सब टक टकी लगे दिख रहे परीक्षा कर। कुंती माता का बगल में ही प्यास से बैठा पूछ यू क्या ढूंढो, बोली परीक्षा कर रहे जैन गर्भ में मेरी रक्षा करी उन्हीं दिख रहे यहाँ की खातर एक नाम परीक्षित बोलो। बोले परीक्षित महाराज की। विदुर जी तीर्थ यात्रा करी लौटे काए। कौरव और पांडवों को जब युद्ध निश्चित हुई तो विदुर जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। लौटे काए पांडवों में स्वागत करी। एक दिन धृतराष्ट्र और गांधारी ते समझाई और ऊते लेते विदुर जी हरिद्वार में आए और हरिद्वार में विदुर जी ने अपना हाथों से कुटिया बनाई और धृतराष्ट्र और गांधारी के योग की शिक्षा दी। केवल 5 दिन की साधना से धृतराष्ट्र ने योगाग्नि प्रकट करी थे और जब वे का शरीर में आग लगी तो गांधारी भी हुई अग्नि में प्रवेश करी थे, इस शरीर समाप्त कर दे। गांधारी ये कोई सामान्य लोग नहीं। महाराज आप अब दूसरों नियम बने रहे, लेकिन पहले अदालत में अभी 10-15 दिन का भीतर ये नियम लागू हुए कि अदालत में जो आपन देखिए हम आंखों पर पट्टी रंगे बंदी और हाथ में तराजू ये और लोग बोलता न्याय अंध हो, कानून अंध हो। ये कोई और नहीं, ये गांधारी। जब कौरव और पांडवों को युद्ध निश्चित हुई तो एक दिन दुर्योधन गांधारी का पास माई मां मैं ते आशीर्वाद दी विजय। तो गांधारी बोली बेटा न मैं तुझे देख सकता न युधिष्ठिर ते देख सकता, मेरा आंखों पर तो पट्टे बेटा बनी, मैं इतने बोल सकता हूं यतो धर्मा ततो जया। अदालत में जज की कुर्सी का अग्नि लिखियो रदु यतो धर्मा ततो जया, ये गांधारी का शब्द है और जज का पीछे लिखियो रदु सत्यमेव जयते। महाराज ये कोई सामान्य ये अवतारी पुरुष और यज्ञ भगवान कृष्ण ते पता लगी जे बालक की मैंने गर्भ में जेते रक्षा करी थे वो कुछ जन्म हुएगी तो भगवान भी आए और वही बालक के गोदी में लेने बड़ो प्रसन्न हुए। बहुत दिनों तक भगवान अपनी गोदी में वो बालक खिलाई। एक दिन अर्जुन ते बोले अर्जुन द्वारिका चल दे, अर्जुन चल दे। अब भगवान कृष्ण अर्जुन ते लेते द्वारिका आए। आज पहली बार अर्जुन रथ चलाई और भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठे आए, द्वारिका में आए। अर्जुन स्नान करने के बाद विश्राम करके भगवान की पत्नियां रुक्मिणी जिन 56 भोग बनाई
भगवान ते थाली परोस। भगवान बोले रुक्मिणी घर में अतिथि देव हो आयो और अतिथि ते भोजन कराया बिना भोजन करनो माफ कर। इतना देर भगवान की पत्नी जाम्बवती आई। क्वीन बोली आप बैठा, मैं अर्जुन तल्ली कौन हूं। अर्जुन का कमरा में जब जाम्बवती गई ना, अर्जुन का मुख से भगवान को नाम नहीं निकलना, रोम रोम सी भगवत नाम की ध्वनि निकली रहे थे। जाम्बवती ने सोची भजन करता रू कभी नहीं चंदू छोड़ियो, नहीं तो वे नरक जान पड़ दो। देखो जरा अर्जुन भजन गेरे और जाम्बवती एक कोना में खड़ा हुई थे, ताली बजे थे। अर्जुन से ही हुआ और रोम रोम सी भगवत नाम की ध्वनि निकल रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मंत्र चले, अर्जुन का रोम रोम से भगवत नाम की ध्वनि निकली। अगर कई भक्ति की महिमा भगवान बतौनी हो तो नारद जी ते जरूर बुलाना। नारद जी पहुंचे, रुक्मिणी जी बोली प्रभु भोजन ग्रहण करा, ठंडो हुए रे भोजन। भगवान बोले घर में अतिथि आयो और वही जिमाया बिना भोजन करना पाप। नारद जी बोले प्रभु आप बैठा, मैं अर्जुन पे बुले लियो। नारद जी अर्जुन का कमरा में गए। अर्जुन का रोम रोम सी भगवत नाम की ध्वनि निकली रही। देखी एक कोना में खड़ा हुए थे जाम्बवती, ताली बजे रहे। नारद जी ने अपनी वीणा निकाली, जरा देखो तो सही इस श्यामा जी भी कई स्वर में गाणु और नारद जी वीणा बजे रहे और अर्जुन का रोम रोम सी भगवत नाम की ध्वनि निकली। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवान की वासुदेवाय। दूसरी पत्नी सत्यभामा आई। क्वीन बोली प्रभु भोजन करा। भगवान बोले देवी घर में अतिथि देव आयो, अतिथि ते भोजन कराया बिना भोजन करनो पाप को भक्षण करनो। सत्यभामा बोली आप बैठा, मैं अर्जुन तक भूले लियो नो। और सत्यभामा जब वही कमरा में आई तो अर्जुन तो सही हुआ, लेकिन वे का रोम रोम से भगवत नाम की ध्वनि निकली रही। एक कोना में जाम्बवती आंख बंद करके ताली बजे रहे, दूसरा कोना में नारद जी आंख बंद करके वीणा पर स्वर दी रहे। सत्यभामा विचार करी भजन तो बहुत बढ़िया हुए रे, भजन में स्वर भी चल रहे, ताली भी बज रहे और भजन में यदि नृत्य न हो तो भजन अधूरा हुए जान दो। और सत्यभामा नाचन लगी और बहुत सुंदर भजन चल रहे। हाँ वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण
करदान जो भी चांदो कोई लौटिक नहीं। स्वयं भगवान कृष्ण चलिन साथ में रुक्मिणी और वही कमरा में आई जब अर्जुन विश्राम तो करो। अर्जुन का रोम रोम से भगवान की नाम की ध्वनि निकली रही। एक कोना में जामवती ताली बजे रहे, दूसरा कोना में नारद जी वीणा पर स्वर दी रहे, सत्य बाबा नृत्य कर रहे। भगवान बोले दुनिया का लोगों पर मैं बताऊं, ये ना भक्त को मैं रथ ही नहीं चलाऊंगा, ये ना समर्पण भक्त का अगर चरणों की सेवा करना पड़ो तो मैं में भी अपना गौरव को अनुभव कर दूं। मेरा गोविंद अर्जुन का पैर दबाने लगे और रुक्मिणी पंखा कर रहे। भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो गोपी वल्लभाय वासुदेवाय मेरो गोपी वल्लभाय गोपी वल्लभाय मेरो कृष्ण चंद्राय गोपी वल्लभाय मेरो कृष्ण चंद्राय गोपी वल्लभाय मेरो कृष्ण चंद्राय गोपी वल्लभाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का पैर दबे रहे, रुक्मिणी पंखा कर रहे और बते रहे या ना भक्त का चरणों की सेवा करने में भी मैं आनंद को अनुभव कर दूं। भगवान की आंखों से अश्रुपात हुए, अर्जुन का पैरों पर गिरी, अर्जुन छटपटाट में खड़ो उठी, भगवान का चरण पकड़ दे। 7 महीना तक अर्जुन द्वारिका में रहे और यदुवंशियों पे श्राप लगी और अर्जुन कई समय सारू यदुवंश समाप्त होगी। भगवान कृष्ण पत्नियां जो बची थे वो ते अर्जुन लीक तो अण भगवान ही स्वयं भिल्ल बनी थे आयन अर्जुन ते पराभूत करी थे अपनी पत्नियों को हरण कर दे। यख 7 महीना विगिन अर्जुन ते द्वारिका आया। भगवान युधिष्ठिर महाराज बड़ा चिंतित है। युधिष्ठिर महाराज भीम से बोलदान भीम 7 महीना विगिन अर्जुन ते जाया द्वारिका अभी तक लौटिक नहीं आई। गता सप्ताधुना मासा भीमसेना तवानुजा। हे भीम पता नहीं अब शकुन हुए रहे, बोल सबीर तू द्वारिका जा बिना रुकिया बिना विश्राम करया द्वारिका किसी कुशलता लेको। इतना बात तो चलने इतना देर में अर्जुन को रथ पहुंच गई। अर्जुन मूर्छित अवस्था में रथ में तो 4-5 वृद्ध लोग अर्जुन ते सहारा देते उतारी रहे। युधिष्ठिर महाराज भीम भी दौड़ते गए। अर्जुन से प्रश्न पर प्रश्न करता। दूर बटे मां कुंती देखी अर्जुन को रथ आई, मैं अपना कृष्ण की कुशलता पूछ लूं। दौड़ी दौड़ी थे युधिष्ठिर महाराज अर्जुन का दुई कंधा थे पकड़ा, हिलाण ते लगा। अर्जुन मैं देसी प्रश्न पर प्रश्न करने लगो और तू जवाब कले नहीं था। अर्जुन अपनो मौन व्रत तोड़वा गया।
वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन में अप्रितम तेजो देव विस्मापनम महा। महाराज हम लुटे क्यों, हम बर्बाद हो क्यों है अर्जुन? अर्जुन एक एक उपकार तय भगवान का याद करे। जून हम ते महाभारत का युद्ध में विजय दिलाए, जून हम ते कुंती द्रौपदी जनी पत्नी प्राप्त हुई, जून हम ते दुर्वासा ऋषि का श्राप से बचाया। ओ श्री कृष्ण अब ई धरा धाम पर मीन ये बात जनी कुंती माता का कानों में पड़ी। कृष्ण कृष्ण पुकारदा धड़ाम से धरती पर गिरी, प्राण पखेरु हुई। जिन पांडव लोग दौड़े, माँ का शरीर को संस्कार करी और अब पांडवों को मन की धरती पर रण को नहीं। पांडवों परीक्षित ने उपदेश करे, छोटू सी उत्सव करे, सिंहासन पर बैठा उपदेश करने बेटा, जीवन में आंखों का अग्नि कभी पाप होंदा ना देखी। एक बार बहुत बड़ो शत्रु शरण में आ जाओ तो वे क्षमादान कर दे। तीसरो अतिथि सेवा, कोई घर में आ जाओ तुम्हारा वो स्वागत करियो छे, वे को सम्मान करियो छे। गृहस्थी व्यक्ति की धन्यता तभी छा कि आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, रोज हमारा घर कोई एक आदमी खाना खाता रहा रोज, तब गृहस्थी की धन्यता छा। लेकिन कई का घर जावा बोलता था छनिन लोग आप आए महाराज तो बाहर आए, और भीतरी भीतर बोलना बुखार आए के लिए क्या तुम्हारी खातिर चाय पानी बनाना पड़ी। अतिथि की बहुत बड़ी महिमा। गृहस्थी का घर में रोज एक खानदारू आयो छे। कबीर महाराज वो घर में रोज कोई न कोई संत महात्मा आंदा थे। एक दिन वो विश्वनाथ जी का मंदिर में ठहन जाया और वो खुद कोई महात्मा मिले। महात्माओं से बोली बाबा चलन हमारे घर कुछ भोजन पानी, महात्माओं तो चक भोजन मिल जाओ वो कोई घर। हम कबीर जी उन दो महात्माओं से लेते हैं अपनी कुटिया में पहुंचे। भीतर बटी ने पत्नी देखी, महाराज अब पत्नी लगी भीतर बटी काल दिया आप कुछ कर दो नहीं जुई मिली पाठ होते थे घर ले और वो दुख लो ये थे हैं। मैं तो मर गया ये चूल्हा जगह जगह भांडो दुई दुई थे। कबीर जी बोले देवी तू चिंता न कर, कोई बात नहीं, तू बने नहीं सकते, तू भांडो नहीं धो सकते, कोई बात नहीं, मैं बाजार बटे लियो नो। महात्मा तो बोली बैठा रावत और आप चल के बाजार जलेबी पकौड़ी समोसा लेकर महात्मा बैठे थे ना। और कबीर जी की पत्नी रोने लगी। महात्मा बोली ये कीते रोने लगी, बनो नहीं पढ़ो कुछ नहीं करनी और रोने की कर लगी। महात्मा उन पूछ देनी बेटी के लिए तू रोनी? बोली उस सामने देखने तुम लगे सिलो ब्याली तुम्हारी तरह दुई हट्टा कट्टा महात्मा आए और उनके लोग रात में वे पर मरचर लाल टमाटर पीसते थे, सिलोट लाल तो हुई बिलो तभी लाल तो हुई। महात्मा बोली तो कखा जायो अपनी बोली ये ई तरफ जायो ई तरफ वो पहलवान दोस्त है एक और वो इतने बुलाने जायो वो पहलवान तुम ये ना पकड़ने और वो लोल खींचने तुम्हारे सिलोट में। महात्मा बोले भैया तो कई तरफ गई, बोली ये बाई तरफ गई हुई। महात्मा बोले तो अभी टाइम छन फट निकली नु कुटिया बटे बैर और दाहिनी तरफ पर जंगल की ओर भागे। ये तन देर में कबीर जी पहुंच गए, जलेबी पकौड़ी लेते। हरी कगेन महात्मा
बोली चल गिनो चले गई मैं मन सुलोट थे न मांगना और मैं वो सुलोट दी दे दो तो मैं बोल बटी चटनी की पर पिस्तौल तुम तो चटनी बहुत पसंद कर देना। कबीर जी बोले मैं तेरी खातर नहीं सुलोट ले दे दो तू वो दी दे कब गई बोली इन तरफ गई नो तब तक गई नो तक नहीं गई। कबीर जी ने सिलोटो उठाई कंधा पर और बिलोटो रखे हाथ पर। ए महाराज जी महाराज ने पीछे मुड़ी देखी सिलोटो और बिलो तक गई तो मैं ये लो बोली भागा। तो महाराज ये ना भी अतिथि की कई सेवा करना। हाँ पांडवों अपना नाती ते उपदेश देनी अतिथि सेवा और पांडव लोग चल देने बद्री केदार में भगवान का दर्शन करें पूजन करें सतो पंथ का मार्ग से अग्नि की यात्रा करें। एक परीक्षित राज्य लगी कन परीक्षित में अपना जीवन में 3 अश्वमेध यज्ञ करें और जो चमत्कार पांडवों का यज्ञ माना हुए परीक्षित महाराज का यज्ञ में देवता प्रकट हुए थे पूजा ते स्वीकार करना। परीक्षित महाराज ते कुछ दिनों के बाद यह लगी कलयुग और कलयुग ते ढूंढने की खातर निकले गांव गांव में गए शहर शहर में गए लेकिन कभी कलयुग नहीं मिली। वापस आना जंगल का रास्ता और एक जगह में एक बैल वही का 3 पैरों पे लकवा मार गई एक ही पैर पर खड़ा और एक ही गौ माता वही की आंखों में आंसू। तो संत लोग बोलदान विद्वान लोग बोलदान ये बैल ये धर्म धार्मिक व्यक्ति की पहचान क्या कि वही का कपाल पर खूब आधा किलो चंदन हो लगी 2-4 वही का गला पर रुद्राक्ष की माला होने लगी वो धार्मिक ना 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 इस संप्रदाय का चिन्ह वे सकता धार्मिक व्यक्ति की पहचान छा वे का भीतर सहन शक्ति का त्याग यु बैल धर्म छा एक 3 पैरों ते लगवा मार्गी एक ही पैर पर खड़ा धार्मिक व्यक्ति की पहचान छा वे का भीतर सहन शक्ति का त्याग। जो छोटी छोटी बातों में उग्र और व्यग्र हुए जान दो वो कभी धार्मिक व्यक्ति नहीं हुए सकते। धार्मिक व्यक्ति की पहचान चाह वो एक भीतर सहन शक्ति का त्याग और वो धर्म रूपी बैल वो पृथ्वी रूपी गौ माता से पूछ रही चले ये तो वो पृथ्वी रूपी गौ माता बोल दी हे धर्म जब से भगवान कृष्ण की धरती पर गए तब से यह धरती गुणहीन हुई। परीक्षित महाराज सामने आए पूछे कैन आपने दंड नहीं तो धर्म रूपी बैल बोल दो महाराज मेरा कर्म ही ये नहीं वाला तो मैं कहते चले दोष दो। परीक्षित महाराज वही धर्म रूपी बैल का 3 पैर ठीक कर देंगे पुण्य का पास और परीक्षित महाराज जन वचन मोड़े एक कालू कालू पुरुष हाथ में तलवार एक हाथ में डंडा और वही गौ माता और बैल ते पिटन लगी और वो पूंछ खड़ी करी थे मलमूत्र को विसर्जन करता हुआ हुंकारी भरने लगे। परीक्षित महाराज पिछले मुड़ी देखी यू कोई और तो थो नहीं कलयुग तो। परीक्षित महाराज ने धनुष निकाली धनुष पर बाण जन चढ़ाने लगा वो कालू कालू पुरुष चरणों में गिर। परीक्षित महाराज बोले नदी गुड़ा केश यशोधराणा बद्धांजलिर्वे भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यं भवतः कथंचना क्षेत्रे मदीये तुम धर्म बंधु। हे अधर्म का बंधु तो मेरा राज्य से निकल जा। अब किले की पैरों में गिर गई तो पांडवों ने बोले तो एक बार बहुत बड़ो शत्रु शरण में आ जाओ तो वे क्षमा दान कर। परीक्षित महाराज बोले नहीं हे अधर्म का बंधु तो मेरा राज्य से निकल जा। कलयुगन बोली महाराज कक जो जग के जानो वो क्या आपकी कहने
अगर आप मेरी स्वतंत्रता तक कैद करना चाहे तो मैं तेन जगह बता, मैं उठ लो। तो कलयुग ते 4 स्थान देने, द्यूतम पाना स्त्रिया सोना यत्र धर्मा चतुर्विधा। जब जुआ खेले जाओ, अब जुआ महाराज कलयुग का इतना रूप बदले गया महाराज। हमारा एक नियम था, 10 वर्ष की उम्र हो जाओ तो माँ के हाथ की आंगली छोड़ जाओ, 20 वर्ष की उम्र हो जाओ तो खिलौनों से खिलौनों बंद कर दिया। और कलयुग को इतना बड़ू विस्तार होगी, अब तो महाराज वृद्ध आदमी भी जो आंगली जप कर दे तो घिसने तेन फोन पर हम घिसना। कलयुग को इतना ज्यादा हो गई। 20 वर्ष की उम्र हो जाओ तो खिलौनों से खिलौनों बंद कर दिया। 30 वर्ष की उम्र हो जाओ तो आंखों पे ज्यादा उंडा ठंडा न घुमा, कुछ आना लग्यो कुछ जाना लग्यो कनक कपड़ा पे। 30 वर्ष की उम्र हो जाओ तो आंखों पे ज्यादा उंडा ठंडा न घुमा। 40 वर्ष की उम्र हो जाओ तो वस्त्रों को रंग सौम्य चाहिए। 50 वर्ष की उम्र हो जाओ तो एक समय भोजन करना शुरू करा। और 60 वर्ष की उम्र हो जाओ तो व्यापार छोड़ दिया। ये शास्त्र को नियम बाबा की जय की जन इच्छा। मृत्यु धर्म निंदनीय माने गए, मृत्यु दुई जगह श्रेष्ठ बताए गए, या तो रण में हो या तो वन में हो। वन यानी वृंदावन, वन यानी आनंद वन। तो बन जान से रहा तो अपने घर पे वृंदावन बनावा। तो परीक्षित महाराज जब 4 स्थान देने कलयुग बोली गंदी जगह। परीक्षित महाराज बोली तो तुम कौन सा अच्छा गुण? बोली महाराज एक अच्छा गुण ना कलयुग में नाम की फसल खूब हुई। परीक्षित महाराज रीझ के बोली क्या सोना मत वास। कुछ दिनों का बाद परीक्षित महाराज एक दिन सिर पर मुकुट धारण करी और शिकार खेलने की खातर कई वीर अपराध जंगली जानवर मार देने एक मृग का पीछे पड़े। सेना से सेवकों से बिछुड़ गई, अकेला घोड़ा का ऊपर बैठी थे मृग का पीछे चल गई। मृग यानी माया, और माया का पीछे दौड़ने वालों कोई भी हो, संत हो, ज्ञानी हो या भगवान भी हो, तो ते भी रोण पड़ता। भगवान राम भी तो मृग का पीछे गए तो ऊँटे भी रोण पड़ी, हे ठग हे मृग मत कर श्री। जय घोड़ा का ऊपर बैठा पर वो भी प्यास से तड़पण लगी, स्वयं भी प्यास से तड़पण लगे। नदी ढूंढन लगे, कुआं ढूंढन लगे, कुछ नहीं दिखे। एक पेड़ का ऊपर चढ़ी, वही पर देखी कभी एक आश्रम दिखणी। महाराज फिर घोड़ा का ऊपर बैठे और वही आश्रम में प्रवेश करी। और वही समीक ऋषि को आश्रम तो ऋषि तो समाधि में थे बैठा। 3 बार पानी मांगी, सुनी नहीं। झाड़ियों में फंसी थे, एक सांप की मृत्यु हुई थे, बाण से वो झाड़ियों में खींची और ऋषि का गला पर डाल देनी, वापस से वही समीक ऋषि को बेटा श्रृंगी, गायत्री को उपासक तो श्याम का समय पर कौशिकी नदी में स्नान तो करनो, गायत्री जप तो करनो। छोटा छोटा बच्चों देखी कहने राजा जना वस्त्र आभूषण पहरिया और गुरुजी का गला पर मृत सर्प डाले। दौड़ी दौड़ी गई, श्रृंगी भैया कहन राजा जना वस्त्र आभूषण थे पहरिया और गुरुजी का गला पर वह मरियो सांप डाली। वे तो इतना क्रोध आई, कौशिकी नदी को जल हाथम लेने इति लंघित मर्यादम तक्षकम सप्तम में हने दक्षंति स्म कुलंगारा चोदितम में तथा गृहम। जैन मर्यादा को उल्लंघन करी आज से तक 7वें दिन तक्षक सर्प का दर्शन से हुई की मृत्यु हो जाए। जब ये बात
समीक ऋषि ते पता लगी तो अपना गौरमुख नामक शिष्य का ते भेजी की जा ये खबर ते राजा परीक्षित ने बताई दी। राजा परीक्षित भी पश्चाताप के अग्नि मत हो जलनो, सिंहासन से न्याय तो मांगनो। तब तक खबर मिली कि समीक ऋषि का आश्रम से उनको शिष्य आई। राजा परीक्षित ने वे को पूजन करी, ब्याई गाय वे ते दान करी। फिर वे बोली हमारा ऋषि कुमार आपने श्राप दिया ली। आज से 7 राजा परीक्षित अपना बेटा जन्मे जेते सिंहासन पर बिठाई, छोटू से उत्सव करी और फिर सामान्य वस्त्र धारण करे, नंगा पैर दिल्ली बटिन चलिते मुजफ्फरनगर का पास जय स्थान पर सुख ताल सुख तीर्थ का नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुए। वे स्थान पर राजा परीक्षित आए, माँ गंगा का दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। माँ मेरी दुर्गति न हो माँ, मैंने सुनी सगर राजा का 60,000 पुत्रों संत को अपराध करी, आपन को कल्याण करी। माँ मेरी दुर्गति न हो। पिछले मुड़ीते देखे तो हजारों संत महात्मा राजा परीक्षित उनते बंधन करी और बोली महाराज जे की मृत्यु निकट हो वे की मुक्ति को उपाय क्या। संत बोले राजन हमारे पास जो मुक्ति का मार्ग चल, वर्षों वर्षों व्यक्ति उन नियमों को पालन करो, उन सदग्रंथों को अध्ययन करो तो वो मुक्ति को अधिकारी बन दो। आपका पास इतना समय नहीं राजन, लेकिन हम आपने विश्वास दिलाना जब तक आपकी आत्मा परमात्मा में लीन न हो जाओ, हम ये स्थान छोड़ी नहीं जाना, हम एक ही बैठे भजन करना। ये हमारा संतों की महिमा। अगर संसारी व्यक्ति हो ना और कोई बीमार है और जब रिश्तेदार मिलना होना तो हम भी बोलते पता लग जाओ तो क्या भी 2-4 दिन को मेहमान तो रिश्तेदार कई बार घड़ी देखता, फिर पूछना कई की दवाई चलनी और फिर बोलना अच्छा अभी तो हम चल दो, कोई बात बोली तो हम तो फोन कर दें। लेकिन ये कोई होना कि बस तब तक खिम बैठो भजन करो, वे तो गीता पाठ सुनाओ। ये तो केवल हमारा संत यान की खातिर तो श्रेष्ठ। महात्मा बोले राजन हम एक के मौ बैठे और संतों का दर्शनों को फल मिली। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो मृतश्च बालेर अवधूत वेशा। अवधूत वेशमा परमहंस सुखदेव भगवान को दिव्य आगमन हुए। एक साथ हजारों संत बोले राजन अब घबराने की जरूरत नहीं है, मुक्ति तुम्हारा पासम है राजन, मुक्ति तुम्हारा पासम है। देखा रोज भगवान से प्रार्थना जरूर करा, जीवन में कोई ये संत मिल जाओ, कोई ये सदग्रंथ मिल जाओ जो हमारी मन की डोर भगवान से बांधे दे। जीवन में कोई ये संत मिल जाओ या कोई ये सदग्रंथ मिल जाओ जो मेरा मन की डोर भगवान से बांध दो, यानी भगवान से रोज प्रार्थना करो। आवा हम भी राजा परीक्षित का साथ भगवान से प्रार्थना कर दो, हम पे भी ये ग्रंथ मिल जाओ, ये संत मिल जाओ जो हमारा मन की डोर दिखाना मुझे, मैं भटकता रहा दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में तो मैं भटकता रहा दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में देखो दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में देखो दिखाना मुझे।
दिखाना मुझे। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित समय का अनुसार पूजन करे और चरणों में बैठे थे। बोली गुरुदेव अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जे की मृत्यु निकट हो वे की मुक्ति को उपाय क्या? तो सुखदेव भगवान बोले अब तो ये कही वो 1 बजे बटे बतौला आज कथा थे एक विराम। आप सभ्यों ते ये प्रसंग मंगलमय हो, आपका पितरों ते भगवान का चरणों में वास और निवास मिलो, आपकी खूब वंश वृद्धि हो, घर में रिद्धि सिद्धि हो। इन शब्दों का साथ अपनी वाणी ते गोविंद चरणों में समर्पित और आप लोगों से प्रार्थना करी थे कि अधिक बात न करिया, जितना हो सको ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र को जाप करिया। अगर 1.25 लाख कम से कम जाप प्रत्येक व्यक्ति कर, बहुत छोटो मंत्र बहुत आनंद आलो। जीवन की यह सच्ची पूंजी आपका पासम रली तो बहुत आनंद आलो। ये शब्दों का साथ अपनी वाणी के गोविंद चरणों में समर्पित। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति 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 सुशान्तिर्भवतु, सर्वारिष्टु शान्तिर्भवतु। प्रियों श्री राधे संपूर्ण आरती करें और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती का दर्शन करेंगे। राम राम एक आदमी को एक ही बार आरती करना है। देखिए एक आदमी एक ही बार आरती करेंगे, बार बार उसी को घुमाना नहीं है। हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वरे नमः। सकलोपचारार्थे गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। जले ज्वाला तने ज्वाला, ज्वाला आकाश मंडले, त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जात शुचो, सूर्यो अजायत, श्रोत्रागायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। मन में बस कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गाना तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गाना तेरी आरती। भगवन पवन में फंसे नाम मेरी हार तो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, पवन में फंसे नाम मेरी हार दो भगवन। हाँ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, पवन में फंसे नाम मेरी हार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो
कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार के मेरी पसंद तेरी मूर्ति उतारूं खाना तेरी आरती समर्पयामहे शङ्खमध्ये स्कन्दोऽयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विमोहतुः जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवतानाम् आत्मानम् अभिवन्दनं महाहस्तैः पुष्पाक्षितम् आदाय मन्त्रैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धीरमाणि प्रथमान्योषण्णः देहनाकमहिमानः शचन्तचित्रपूर्वीषाद्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यशायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतश्चक्षुर्त विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्त विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां धमनिषम्पतत्रैरध्यावा भूमि जनयत्येव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ मण्डलेशुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलजं भगवान् बिल्वप्रवालतुलसेदलमञ्जरे मे त्वां पूजयामि जगदे सुरमे विषेदः दानो सुगन्धपुष्पाणि
यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामहे यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्मि प्रयत्नेन मया कृतः साष्टाङ्गनमस्कारान् समर्पयामहे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु पंडित जी आनंद है ये बहुत बढ़िया बधाई हो आप देंगे ये नहीं कथा बने रहे हैं तो तुम रोजगार मिल ही जाओ हम तो मिल जाओ हैं क्या बात मैंने बहुत बढ़िया हमें जो सीधे चौथा हुआ बैठ 2 मिनट के लिए चाय पी के चलते हैं। बाहर चलो पहले बाहर निकलो पहले आ जाओ जब तक नहीं हो ना मैं ही बैठ चला अब जब तक मैं ही बैठता हूँ हाँ नमस्कार 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 और कम दो बढ़िया सब अजय विजय राम जी बात सुनो ये अब तुम्हें तुरंत काटना पड़ेगा हैं चलो बहुत बधाई आपने अरे वहाँ डीजल पर लग गया पहले अब तुरंत काटना पड़ेगा तो कोई बिना डालेगा बिल्कुल बिल्कुल तो आप तो ये कथा करने लगी तो मैं तो परेशानी जो क्योंकि हमारा ब्लॉग जाकर ब्लॉग में पढ़ दो जी जी और फिर मिलना आपने जरूर चाहिए जरूर।